अब ये धारा हुई खत्म, यानी कि अपने देश का कानून बदल चुका है और नया कानून लागू हो चुका है। आने वाले कानून की कुछ धाराएं खत्म कर दी गई हैं और कुछ धाराओं का नाम बदल दिया है एंड कुछ धाराओं की सजा भी बदल दी है। तो अब किस अपराधी की कितनी सजा मिलने वाली है और कौन सा सेक्शन बन चुका है और कौन सी धाराएं खत्म हो चुकी हैं, तो सारी बातें जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह। स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। तो आज नए कानून के बारे में, नई धाराओं के बारे में बताएंगे कौन कौन सी धाराएं चेंज हुई हैं। तो आइए जानते हैं पुरानी धाराएं, नई धाराओं के बारे में और लीगल जानकारी देते हैं। आइए लीगल जानकारी देने वाले हैं। साथियों, आपने धारा 302 सुनी होगी। हत्या करने पर 302 लगती थी, लेकिन अब हत्या करने पर धारा 302 नहीं लगेगी। अब हत्या करने पर धारा 103 लगेगी। इसके अंदर एक नई चीज जोड़ी गई है। इसके अंदर एक नया पॉइंट बना दिया। दूसरा पॉइंट ये बना दिया, 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर किसी जात के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर या फिर स्थान के नाम पर ऐसे अगर उसको मारते हैं तो उसके हत्या में क्लॉट किया जाएगा। इसमें फांसी की सजा भी बताई गई है और इसमें उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है और सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ सकता है। एक धारा आपने दहेज की सुनी होगी, जो कि धारा 498A लगती थी, जिसके ऊपर दहेज का झूठा मुकदमा लगता है और जिनके लाचार पति हैं उनको तो पता होगा। अब धारा 498 खत्म हो चुकी है और अब इसकी जगह धारा 85 आ चुकी है। इस कानून का नाम रख दिया BNS। कानून का नाम BNS रख दिया 2023। पहले वाले कानून में 511 धाराएं होती थी, अब नए वाले कानून में 358 धारा बनी है। तो ऐसे क्या, तो इतनी धाराएं खत्म हो चुकी हैं। जो इतना डिफरेंस आया है, खत्म नहीं हुई है, धाराओं को मर्ज कर दिया है। पहले जो धाराएं 5-5 होती थी, अब उनको 1 बना दिया। जहां 5 धाराएं लगती थी वहां धारा 1 बना दी है। जैसे पहले धारा लूट की होती थी, लूट की धारा के लिए 5 सेक्शन होते थे, अब अकेला एक ही सेक्शन बना दिया है। पहले लूट की धारा 392 लगती थी, अब धारा 309 लगेगी। आपने एक धारा 420 सुनी होगी। 420 का मतलब होता था बेईमान। अब बेईमानी के लिए 318 सही 4 बना दिया है और ये धारा 420 बदलनी नहीं चाहिए थी। ये धारा अपने आप में एक फीलिंग है। हम किसी को डायरेक्ट बोल देते थे, अरे यार ये तो 420 है, कान है। अब किसी बेईमान को 420 नहीं बोला जाएगा, 318 सही 4 बोला जाएगा। तो इसमें थोड़ा अजीब लगेगा। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, संसद भवन में 420 नंबर की सीट नहीं होती थी। 420 का मतलब बेईमान मानते थे। अब वहां पर 420 नाम की सीट बन सकती है। एक जो धारा 376 होती थी रेप केस के लिए, ये धारा 376 खत्म हो चुकी है। अब रेप केस के लिए धारा 64 बन चुकी है और इसमें धारा 1 और जोड़ दी है, 69 जोड़ दी है। और अगर कोई व्यक्ति धोखे से किसी के साथ रेप करता है, नौकरी का झांसा देकर या किसी प्रमोशन का झांसा देकर या फिर शादी का झांसा देकर रेप करता है, तो उसके लिए धारा 69 बना दी है। ये पहले वाले कानून में नहीं होती थी। तो इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आपने एक धारा 497 सुनी होगी। अगर कोई शादीशुदा लड़की बॉयफ्रेंड बनाती है तो उसका पति उस बॉयफ्रेंड के ऊपर केस कर देता था। ये धारा पहले होती थी, लेकिन नए कानून में तो ये धारा जड़ से ही खत्म कर दी। यानी कि शादीशुदा लड़की 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, कितने भी बॉयफ्रेंड बना सकती है, लेकिन उसका पति तलाक के सिवा कुछ नहीं कर सकता। एक आपने धारा 354 सुनी होगी IPC। जो लड़की के साथ में छेड़खानी होती थी तो धारा 354 लगती थी। तो अब इसकी जगह धारा 74 आ चुकी है। तो इसमें सजा की बात करें तो 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और छेड़खानी की बात आई तो धारा 354D सुना होगा, लड़कियों का पीछा करना, तो अब 354D बन चुका है। धारा 78 सजा वही है, सिर्फ धारा का नाम बदला है। 376D सुना होगा। 376D होता था गैंग रेप के लिए, अब गैंग रेप के लिए धारा 70 बन चुका है। इसमें धारा का नाम बदला है, सजा वही है। एक धारा आपने 406 सुना होगा IPC। जो लोग पत्नी से परेशान थे, जिनके ऊपर 406 का मुकदमा लगता था, दहेज केस में लड़कियां 406 लगवा देती थी। 406 होता किस लिए? अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली है और वो सारी अगर हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को देते हैं और वो सारी प्रॉपर्टी गटक जाता है
जैसे पत्नी अपने घर से गहने जेवर, गाड़ी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग, जो भी XYZ दहेज होता है वो लाती है और के पति के परिवार वाले उसको बेच कर खा जाते हैं। तो इसीलिए पत्नी धारा 406 लगवा देती थी। अब धारा 406 खत्म हो चुकी है। अब धारा 316 सही 2 लगेगी। पहले 406 में 3 साल की सजा होती थी, अब धारा 316 सही 2 में सजा बढ़ा दी है। इसमें 5 साल की सजा कर दी है। आपने एक धारा और सुनी होगी, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तेजाब डालता था तब धारा 326A लगती थी। 326A में सजा दी जाती थी और 326B तेजाब डालने की कोशिश करना, दोनों धाराएं लगाई जाती थी। अब इन धाराओं को खत्म कर धारा 124 आ चुकी है। और एक बात याद और आती है, धारा 324A राजद्रोह, यानी कि आप सरकार के साथ में हिंसा करते हैं या फिर निंदा करते हैं तो अब वो धारा खत्म कर दी है। आतंकवाद लेके आ चुके हैं। धारा 111, 112, 113 यानी कि 3 नई धारा बनाई गई हैं। इन तीनों धाराओं में 7 साल से लेकर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है एंड 1 लाख से लेकर 10 लाख का जुर्माना भी डाला गया है। तो भयंकर वाली धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अगर कोई इंडिया के साथ, भारत के साथ आतंकवाद करता है या टोली बनाकर ऐसा काम करते हैं तो उन पर तीनों धाराएं इंक्लूड कर दी जाएंगी। एक धारा और सुनी होगी आपने, 379 चोरी के लिए लगती थी, चोरी करने पर यह धारा लगती थी। अब 379 खत्म कर दी है। अब धारा 303 आ चुकी है। अगर कोई व्यक्ति टोली बनाकर चोरी करेगा, साथ में धारा 113 लगाई जाएगी। 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और अगर सिंगल व्यक्ति चोरी करेगा तो धारा 303 लगाकर केवल 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ आपने एक किडनैपिंग की धारा सुनी होगी, 363 धारा 363 अपहरण करने पर धारा 364 भी सुनी होगी। तो ये दोनों धाराएं खत्म हो चुकी हैं। 363 की जगह 137 धारा आ चुकी है और धारा 364 की जगह 138/140 आ चुकी है। साथ ही साथ एक धारा और है, डकैती करने पर 395 लगती थी, अब धारा 310 लगेगी। इसी तरह मानहानि करने पर धारा 499 लगती थी, अब धारा 351 लगेगी। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दें। क्योंकि आज के लिए इतने काफ़ी है साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।